तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255 का मसह ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग विधि से आसान भाषा में सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये भाग विधि से हम पहले से आसान भाषा में सॉल्व कर लिए हैं क्योंकि टाइम की बचत हो। ठीक है, अगर यहाँ पे समझना चाहे तो 255 में छोटा 255 है, तो इसीलिए 255 से भाग देंगे 867 में। तो पहले भाग बनाएंगे तो 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, जो आएगा 765, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, माइनस यानी घटाएंगे तो बचेगा 102। फिर अभी शेष को भाजक बना के 255 को भाज्य बना के फिर से भाग करेंगे। तो 102 में 255 में से भाग 102 में 255 में भाग देंगे तो क्या 2 भागफल आएगा और शेषफल आएगा 51। फिर से 51 को भाजक बना के और 102 को भाज्य बना के फिर से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आ गया 0। ऐसे ही हम चलते जाएंगे जब तक शेषफल क्या ना आ जाए, 0 नहीं आ जाए। जब शेषफल 0 आ जाता है तो उस चरण का जो है उसका जो भाजक है वो हमारा मसह हो जाएगा, यानी हमारा मसह क्या है 51 है। चलिए हम लोग इसको ही एल्गोरिथम के माध्यम से इसे सॉल्व करते हैं, इसी को सजा के लिखते हैं। विभाजन प्रमेय क्या होता है, E बराबर BQ प्लस R, E बराबर BQ प्लस R। इसका मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो इसी को इस प्रत्येक चरण को 3 चरण हुआ है, मतलब 3 बार भाग किए हैं तो 3 लाइन में बनेगा। तो पहले लाइन में देखें, पहले वाले भाग में देखें तो भाज्य क्या है 867, 867। तो हम लिख देंगे 867 भाज्य बराबर भाजक यानी किससे भाग किए हैं तो 255 से, 255 255, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल क्या है, भागफल है हमारा 3, तो भागफल दे देंगे 3, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। शेष क्या आया है पहले भाग में 102। तो हमारा ये पहला चरण कंप्लीट हो गया। फिर दूसरे चरण में अगर इसे समझे तो जो भाजक है वो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, यानी 255 हमारा यहाँ हो जाएगा, 255 बराबर का बराबर, और जो शेषफल है 102 वो शेषफल आ जाएगा भाजक के रूप में, शेषफल आ जाएगा भाजक के रूप में। सेम वैसे ही दूसरा जो भाग किए हैं, भाजक क्या बन गया 102 और जो 255 है जो पहले भाजक था वो क्या बन गया, भाज्य बन गया। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल कितना आया है इसमें 2 आया है, तो 2 रख देते हैं। और शेषफल देखें तो शेषफल आया 51 51, तो हमारे 51 हो जाएगा। दूसरा चरण कंप्लीट हो गया। तीसरा चरण में फिर से देखेंगे कि शेषफल कब तक 0, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम चरण को आगे बढ़ाते रहेंगे। तीसरे चरण में जो इसमें भाजक है वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा, यानी 102 हो जाएगा बराबर। अब किससे भाग करेंगे 51 से, यानी जो पहले चरण में शेषफल है वो क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। और देखेंगे 51 के टेबल में, 51 के पहाड़े में 102 2 बार में आता है, तो हम यहाँ से इजी हो गया तो यहाँ से लिख देंगे 2 बार में शेषफल कितना आ जाएगा 0, 2 बार में आ गया तो शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब इस चरण में हमारा जो भाजक है वही हमारा मसह है। तीसरा से हम कह सकते हैं कि हमारा HCF कितना है 51 यानी 51। तो हम लिख सकते हैं HCF बराबर 51 यानी 51। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। यदि आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल होता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।